सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम योगी ने कई सारे ऐलान किए हैं, आपको क्या फायदा मिलेगा आइए जानते हैं। सरसों का तेल सस्ता हुआ है, वहीं पर इस बैंक के ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दोनों समय फ्री भोजन होगा राम रसोई में। आइए इसके बारे में पूरा अपडेट जान लेते हैं। यूपीआई पेमेंट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, वेदर को लेकर नई जानकारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, जानेंगे हर एक अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम योगी बोले 3 राज्यों में प्रचंड जीत, मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। ये दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी का परिणाम बताया है और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। वहीं भाजपा को मिली ताकत से प्रदेश में लोकसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा को मिली जीत से उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को ताकत मिलेगी। इस ताकत से पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में मिशन 80 की राह कुछ आसान हो गई है। जीत से प्रदेश भर में उत्साहित कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। पार्टी ने इस उत्साह मनोबल के लोकसभा चुनाव तक बरकरार रखने की तैयारी की है। वही किस्मत चमकती है तो कुछ इस प्रकार से। शादी के दिन ही दुल्हन का केंद्रीय विद्यालय में चयन हो गया। घराती बाराती दोनों खुशी की लहर है। जी दोस्तों, यूपी के जौनपुर में मेरी शादी में जरूर आना फिल्म की कहानी का रूपांतर देखने को मिला है। फिल्म में एक्टर सत्तू शादी के लिए बारात लेकर पहुंचा तो उधर पीसीएस का रिजल्ट में आरती का चयन हो जाता है। आरती शादी छोड़कर नौकरी के लिए भाग गई और सत्तू को बिना दुल्हन के बारात वापस लेकर आना पड़ा। लेकिन जौनपुर की यह रियल लाइफ कहानी थोड़ी सी अलग है। शादी के दिन दुल्हन की बारात भी घर पहुंच गई और कुछ देर बाद दुल्हन बनी करिश्मा का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक के पद पर हो गया है। जिसके बाद शादी की खुशियां दुगनी हो गई। फिर हर्षोल्लास के साथ विवाह का संपन्न कराया गया है। जानकारी मुताबिक बक्सा थाना क्षेत्र के परशुरामपुर लखौआ गांव निवासी नरेंद्र नाथ उपाध्याय की पुत्री करिश्मा उपाध्याय का चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षिका के पद पर हुआ है। शादी के दिन ही शाम को परीक्षा परिणाम आते ही मायके और ससुराल पक्ष दोनों में खुशी छा गई। वहीं पर एक घटना भी सामने आई। यूपी परिवहन की तरफ से बस रोको, टॉयलेट जाना है ऐसा कहा था। गुस्साए कंडक्टर ने मजदूर को नीचे फेंक दिया। पिछले पहिए से कुचलकर उसकी मौत हो गई। विजयपाल को रास्ते में लघु शंका लगी तो उन्होंने कंडक्टर से बस रोकने को कहा तो उसने बस रोकने से मना कर दिया। वहीं पर दोनों में वाद विवाद हो गया। तो उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई, जहां जयपुर में मजदूरी करने जा रहे मजदूर को मामूली विवाद में डबल डेकर बस के कंडक्टर ने नीचे फेंक दिया, जिससे बस के पहिए से कुचलकर उसकी मौत हो गई। मजदूर की मौत के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस को छोड़कर फरार हो गए। वह यूपी बोर्ड डेट शीट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा को अब बस आप अपनी कमर कस लीजिए। जल्द जारी होगा हाई स्कूल और इंटर का टाइम टेबल। जी हां दोस्तों, बोर्ड परीक्षा का दौर शुरू होने वाला है। एक एक करके कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी होने वाला है। अब जल्द ही यूपी बोर्ड की ओर से भी एग्जाम शेड्यूल जारी हो जाएगा। दिसंबर महीना चल रहा है, आने वाले 15 दिसंबर के बाद से डेट शीट आ जाएगी। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना तो फिलहाल अभी तक नहीं आई, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही डेट शीट का ऐलान हो जाएगा। वही दोस्तों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले युवाओं को रोजगार का मौका है। यूपी में यहां लगने वाला है जॉब फेयर, आप भी आवेदन कर सकते हैं। अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने के लिए यूपी सरकार द्वारा युवाओं को तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे युवा रोजगार प्राप्त कर सके। उसी क्रम में बस्ती में अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया जाएगा, जहां से प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वही राहुल की मोहब्बत की दुकान का माल नहीं बिका। राज्यों में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री व उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा की जीत पर केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर हमला किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने मोहब्बत की दुकान पर हमला किया तो महेंद्र पांडे ने इसे आगामी चुनाव के लिए अच्छे संकेत बताए। ब्रजेश पाठक ने कमल खिलेगा की बात कही है। यूपी के इस जिले में धारा 144 लागू हो गया है। डीएम ने जारी किया आदेश, बिना अनुमति के लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर बैन होगा। जी दोस्तों, धारा 144 लग गया है। आपको बता दें, कासगंज की ये बड़ी खबर है। डीएम ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। कासगंज में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर मंडलायुक्तों ने निरीक्षण किया। उन्होंने निस्तारित मामलों के लिए संज्ञान भी किया। पूरे कासगंज में धारा 144 लागू है। वह यूपी के 20 जिलों में आज बारिश की चेतावनी है। इन शहरों में दिखेगा चक्रवाती तूफान मिग्जाम का प्रभाव। रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 4 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में उच्चतम तापमान की बात की जाए तो सर्वाधिक तापमान बहराइच में 32 डिग्री और गोरखपुर में 30 डिग्री रहा है। लेकिन आज हो सकती है लखनऊ समेत 20 जिलों में बारिश। 7 दिसंबर तक पूर्वी यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि राजस्थान से चलकर मध्य प्रदेश की ओर आने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव पश्चिमी यूपी पर भी है। इसके चलते सोमवार को लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर, बुंदेलखंड, ललितपुर, झांसी, आगरा, इटावा समेत कुल 20 जिलों में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी की बौछारें पड़ने के आसार है। 5 से 7 दिसंबर तक ठंडी हवाएं और बारिश होती रहेंगी।
वही दोस्तों अब ICICI के क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट कर सकेंगे। बैंक ने शुरू की है सर्विस। जानिए रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI ऐप से लिंक करने का प्रोसेस क्या है। दरअसल दोस्तों ICICI बैंक ने हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI ट्रांजैक्शन के साथ इंटीग्रेट किया है। यूजर अब इसे अपनी पसंद के UPI ऐप से लिंक कर सकते हैं और फिर पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ICICI बैंक ने अपने रुपे क्रेडिट कार्ड पर UPI ट्रांजैक्शन को सक्षम करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ कोलैबोरेशन किया है। अन्य बैंक भी देते हैं रुपे कार्ड लिंकिंग की सुविधा। UPI ऐप से क्रेडिट कार्ड लिंक करने का प्रोसेस आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपके फोन में UPI ऐप नहीं है तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। रजिस्ट्रेशन के बाद रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI का ऑप्शन चुनिए। क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं की लिस्ट में उस क्रेडिट कार्ड को चुने जो आपके पास है। अपने क्रेडिट कार्ड का आखिरी 6 अंक और कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल दीजिए। अपने 6 अंकों का UPI पिन सेट करिए। अब आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। वही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दोनों समय फ्री भोजन। राम रसोई में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक मिलेगा प्रसाद। जी हां दोस्तों, निखिल भारतीय तीर्थ विकास समिति के सचिव किशोर कुणाल ने अमावा मंदिर में चल रहे राम रसोई के 4 वर्ष पूरे होने पर संस्था की उपलब्धियों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले राम भक्तों को अब राम रसोई में आगामी 15 जनवरी से 15 फरवरी 2024 तक दोनों पहर में विशेष भोजन प्रसाद निःशुल्क मिलेगा। यानी पहले एक टाइम मिलता था, अब दोनों टाइम मिलेगा। यह व्यवस्था ऑनलाइन भी रहेगी। इसके लिए केवल राम भक्त को अपना आधार कार्ड दिखाकर भोजन कूपन प्राप्त करना होगा। बाकी भोजन व्यवस्था पहले की तरह सुबह 11 बजे से 3 बजे तक उपलब्ध रहेगा। वही बीजेपी की हैट्रिक में बुलडोजर बाबा की भी हो रही है धूम। सीएम योगी के प्रचार ने दी है 3 राज्यों में जीत को धार। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 3 में एक तरफा जीत हासिल की है। योगी आदित्यनाथ के प्रचार की अहम भूमिका इसमें रही है। भाजपा नेतृत्व में राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भी चुनावी एजेंडे में रखा गया था। योगी ने 4 राज्यों में 57 रैलियों में 90 से अधिक प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी। तो अगर आप भी PNB के ग्राहक हैं, यानी पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो चुनिंदा FD पर 8% का ब्याज मिल रहा है। जी हां दोस्तों, देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक PNB ने साधारण नागरिक, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर लोगों के लिए उनकी पसंदीदा अवधि पर 2 करोड़ रुपए से कम की राशि के लिए जमा ब्याज पर 50 BPS तक का इजाफा किया है। ये नई दरें 1 नवंबर से ही लागू हो गई है। PNB की नई ब्याज दरें आप देख सकते हैं, जिसमें साधारण लोगों को PNB के 7 दिनों से 10 सालों तक की अवधि पर 3% से लेकर 7.25% तक का फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिलेगा। वही लोगों की पसंदीदा अवधि जो 444 दिनों की FD वाली है, उसमें 7.25% तक का ब्याज मिलेगा। बैंक ने साधारण लोगों के लिए 180 से 270 दिन की अवधि पर FD की ब्याज दर 50 BPS को बढ़ाकर 5.50 से लेकर 6% तक की ब्याज दर तय कर दी है। बुजुर्ग लोगों को ज्यादा परसेंट का ब्याज मिलेगा, लगभग 8% का ब्याज इनको दिया जाएगा। तो सरसों के तेल पर बड़े दिनों बाद आया है गुड न्यूज। कंपनियों ने घटा दिया है दाम। जानिए कितना सस्ता होगा। अगर आप भी सरसों तेल खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार और कर ले, बचत आप कर सकते हैं। दरअसल सरकार की सलाह मानने के बाद अडानी, विल्मर, मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने अपने ऑयल ब्रांड धारा फॉर्च्यून के दाम में कटौती कर दी है। अगले 7 से 10 दिनों के भीतर लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। आने वाले दिनों में आपको सस्ता सरसों का तेल खरीदने का मौका मिलेगा। तेल की कीमतों में कटौती हो रही है। धारा फॉर्च्यून जेमिनी ने तेल की कीमत में कटौती करने का ऐलान किया है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, हमारे साथ जुड़े डेली न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।